नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल थिंक टैंक पर। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, जो बच्चा अपने माँ बाप का नहीं होता वो बच्चा किसका होता है? जो बच्चा उस धरती का नहीं होता जहां वो पाला गया, पोसा गया, जिस धरती ने उसे गेहूं दिया, अनाज दिया, जिस धरती ने उसे पहचान दी, वो किसका होगा? आज बात करेंगे उसी एहसान फरामोश बच्चे की जो अब बुढ़ा हो चुका है। आज बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में, जिस राहुल गांधी ने धरती माता को लेकर ऐसे बयान दे दिए हैं, ऐसे बयान दे दिए हैं कि राहुल गांधी के लिए कोई शब्द जहन में नहीं आता। केवल यही शब्द जहन में आता है कि कोई पूत कपूत कैसे हो सकता है। इसका उदाहरण आज राहुल गांधी ने दे दिया। आज पोल खोलेंगे राहुल गांधी की धरती माता के प्रति जो अपमानजनक शब्द उन्होंने कहे हैं, आज उनकी पोल खोलेंगे। आज बात करेंगे राहुल गांधी के उन हिंदू समर्थकों के बारे में, उन हिंदुओं के बारे में जिनके खून के अंदर ऐसे इंजेक्शन लगे हैं कि ऐसे इंजेक्शन तो किसी ड्रग एडिक्ट को भी नहीं असर करते होंगे जितने असर गांधी परिवार के दिए इंजेक्शन इन हिंदुओं की रगों में कर रहे हैं। इनका खून पानी हो चुका है। ऐसे हिंदू जिनके सामने आप उनकी माता को गाली दीजिए, आप उनके पिता को गाली दीजिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हिंदू जिनके आगे आप उन्हीं के देवी देवताओं को गाली दे दीजिए, जो दिन रात मंदिर जा रहे हैं, राम जी को मानते हैं, लक्ष्मी माता को मानते हैं, दुर्गा माता के मंदिर जाते हैं, लेकिन उन्हीं के सामने आप इनमें से किसी भी देवता को गाली दीजिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई शब्द बोला, तो ऐसा मानिए कि इनके सौतेले बाप को गाली दे दी हो। ऐसा इन्हें फील होता है राहुल गांधी के अपमान पर। और आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे इन्हीं के सौतेले बाप के बारे में, यानी कि राहुल गांधी के बारे में, जिस राहुल गांधी ने भारत माता का विरोध किया है, जिस राहुल गांधी ने हिंदू धर्म से लॉन्च हुए कॉन्सेप्ट को गाली दी है, जिस राहुल गांधी ने सिख धर्म में जहां धरती को माता का स्थान दिया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को गाली दी है। आज की इस रिपोर्ट में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज बात करेंगे राहुल गांधी के हिंदू ही नहीं सिख विरोध के बारे में। किस तरीके से अपने विरोध को चुनावी रैलियों तक लिया है, और रैलियों में कब विपक्ष का विरोध करते करते, हिंदू विरोध करते करते वह कब भारत विरोध तक गिर गए, उन्हें खुद नहीं पता चला। आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि रिपोर्ट में पोल खोलेंगे आज सौतेले बाप की, यानी कि राहुल गांधी की, और इन हिंदुओं को उनकी औकात याद दिलाएंगे जो शायद भूल गए हैं कि उनके बाप दादा कौन थे, जो राहुल गांधी को अपना बाप बनाकर बैठे हैं, और बाप भी ऐसा जो सगा नहीं, सौतेला है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं इन दिनों राहुल गांधी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में राहुल गांधी एक चुनावी रैली में है, जहां पर लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं, तो राहुल भैया को ये बात बुरी लग गई है। राहुल भैया कह रहे हैं, कौन धरती माता, कैसी धरती माता, कौन है धरती माता, क्यों धरती माता की जयकारे लगाते हो, आदिवासियों की जय बोलो, दलितों की जय बोलो। यहां पर हम ना आदिवासियों का विरोध कर रहे हैं, ना दलित का विरोध कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भारत माता की जय ना करने के लिए क्यों बोला? क्या राहुल गांधी के अंदर का विरोधी इस हद तक जाग गया कि चुनावी रैलियों में वह भारत को टारगेट करने लगे हैं? वह राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो कोई उन्हें उनकी जाति के नाम से नहीं जानता, वह किस प्रदेश से आए हैं उन्हें कोई नहीं जानता, उनकी केवल एक पहचान होती है, ये भारत से आए हैं। उस भारत का राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत माता का अपमान किया है। वो भूल गए हैं कि यह शब्द संविधान का नहीं है। जो माता शब्द भारत को मिला है वो हिंदू धर्म से मिला है, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर धरती को माता माना जाता है, क्योंकि वहां पर अनाज उगता है,
वो धरती हमारा पेट पालती है। सूर्य को देवता बोला जाता है क्योंकि वह हमें रोशनी देता है। जल को देवता माना जाता है, वो हमारा पेट भरता है। लेकिन राहुल गांधी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति को केवल अपना विरोध करना है। ये वो राहुल गांधी हैं जिन्होंने सिख धर्म की आइडियोलॉजी का विरोध किया है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने गुरबानी में लिखा हुआ है साफ साफ, धरती को माता की तरह पूजा जाता है। उस विचार का, उस सम्मान का विरोध किया है राहुल गांधी ने, जो सम्मान सिख धर्म में धरती को, जल को और सूर्य को दिया जाता है। हमारे धर्म ऐसे हैं, हम हर किसी की पूजा करते हैं। जो चीज हमारी दिनचर्या में काम आती है, हमारा जीवन व्यतीत करने में हमारे काम आती है, हम उन सभी चीजों की पूजा करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि उन्हें ये सारी चीजें मंच पर नहीं दिखानी है। लेकिन ना चाहते हुए भी राहुल गांधी ऐसी चीजें बोल देते हैं, क्योंकि भैया अंदर में जो विरोधाभास है उसको कब तक छुपाएंगे, कब तक दूसरे के नक्शों कदमों पर चलेंगे। जो मन में है वो बात तो बाहर आ ही जाती है। और आज राहुल गांधी के दिमाग से बाहर आ गया कि वह भारत का कितना विरोध कर रहे हैं। और भारत विरोध करते करते, हिंदू विरोध करते करते, सिख विरोध करते करते वह भूल जाते हैं कि वह भारत का विरोध कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने यह क्यों किया है आप सभी जानते होंगे। राहुल गांधी को पता है जो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुओं के लिए और सिखों के लिए किया है, अगर राहुल गांधी आज खड़े खड़े बिक जाए तो भी राहुल गांधी कभी हिंदू और सिखों के लिए उतना नहीं कर पाएंगे। वो राहुल गांधी जिन्हें पता है हिंदू तो उनकी तरफ आने से रहा, तो मुसलमानों को और लेफ्ट को खुश करने के लिए राहुल गांधी ने ये घटिया बयान दिए हैं। राहुल गांधी की दो आंख हैं, एक आंख उनकी मुसलमानों पे रहती है और एक आंख लेफ्ट पे रहती है। और ये उनकी जबान है, ये हिंदू विरोध और सिख विरोध में चलती है। सिखों के साथ कितनी बड़ी त्रासदी हुई कांग्रेस के राज में कोई भी नहीं भूला। हिंदुओं के साथ उन्होंने क्या किया कोई भी नहीं भूला। तो राहुल गांधी केवल लेफ्ट और मुसलमानों को खुश करने के लिए ये बयान दे रहे हैं। और कुछ ऐसे हिंदू हैं जो राहुल गांधी के वोटर्स हैं, राहुल गांधी को वोट देते हैं, उन्हें इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी के हिंदू सपोर्टर्स हैं, जो सुबह जाते हैं लक्ष्मी माता के मंदिर, जो सुबह जाते हैं राम के मंदिर, हनुमान के मंदिर, और शाम को टीवी पर देखते हैं किसी ओवैसी ने, किसी राहुल गांधी ने, किसी मौलाना मदनी ने राम को गाली दी, किसी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम को गाली दी। इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। लेकिन ये वही लोग हैं जिनके सामने आप मोदी की तारीफ कर दें, जिनके सामने आप राहुल गांधी की बुराई कर दें, कांग्रेस पार्टी की बुराई कर दें, तो इन्हें इतना बुरा लगता है जैसे इनके सौतेले बाप की आपने बुराई कर दी हो। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे हिंदू हैं। इनका खून नहीं है, इनका खून पानी हो चुका है। इनकी रगों में ऐसे इंजेक्शंस ठुके हैं, ऐसे इंजेक्शंस ठुके हैं मिलावट के कि ये कई जन्मों तक साफ नहीं होंगे। इन्हें लगता है राहुल गांधी इनका बेटा है, इनका वारिस है, इसे हमें आगे बढ़ाना है। ये ऐसे लोग हैं। और बात करें इस राहुल गांधी की, तो भैया ये राहुल गांधी ऐसा है जो अपने नाना लगते हैं, नाना ही लगते होंगे, चाचा नेहरू की किताब जिसे आप चच्चा कहते हैं, भारत की खोज, आपने ना पढ़ी हो, हमने पढ़ी है। हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, हमारे छठी क्लास में, 7वीं क्लास में हमें ये किताब मिली थी, जिसमें नेहरू ने सच है गलत है कुछ नहीं पता, लेकिन भारत माता के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से बताया है। भारत माता केवल भारत नहीं है। नेहरू जी अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने किसान से पूछा भारत माता कौन है, उसने कहा मेरा खेत है। किसान ने कहा नदी भारत माता है, सूर्य भारत माता है। तो भारत माता एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, आपके खुद के पूर्वजों की किताब में लिखा है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने नाना की किताब नहीं पढ़ी, उनकी कदर नहीं करी। ये देश की जनता की क्या कदर करेंगे। लेकिन भारत की जनता, कुछ जनता, सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ वर्ग ऐसा है जो कोरा अनपढ़ है, जिनमें सबसे ऊपर वो हिंदू आते हैं जिन्हें किसी के अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बाप के अपमान से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल गांधी के अपमान से उनके घर में शाम को चूल्हे नहीं जलते। ऐसे लोग हैं। तो आप समझ गए होंगे राहुल गांधी के इस बयान को
राहुल गांधी ने ये बयान किन्हें खुश करने के लिए दिया और कौन है वो लोग जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की घटिया और गंदी साजिश है जिसमें हिंदू विरोध में इतने गिर चुके हैं कि भारत विरोध पर अब तुल गए हैं। लेकिन आज की रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जवाब आपको अवश्य मिलेगा। कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बात अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो अपनी शेयर लिस्ट में हिंदू भाइयों को यह वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।